Dear students, our next topic is vector algebra. We know that the vector physical quantities cannot be added, subtracted, multiplied like the ordinary scalar quantities or by simple algebraic rules. So we must learn how to multiply, add or subtract the vectors. बच्चों, आप सभी जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल मेथड से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसा कि हम स्केलर्स को या सिंपल नंबर को करते हैं। इसलिए हमें वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। मतलब हमें वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट इज़ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। केस 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर हम किसी वेक्टर को किसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, डायमेंशनलेस आप जानते हो बच्चों, जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जैसे कि प्योर नंबर्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लॉग होता है, ये सारे डायमेंशनलेस हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ डायमेंशनलेस की जगह पर प्योर नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स का यूज़ करेंगे। तो अगर हम किसी वेक्टर को किसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? लेट वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाय डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हम फोर्स को एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि नंबर 5। तो हम फोर्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी गेट 5 इंटू F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर। हमने F1 वेक्टर को, F1 फोर्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें F2 वेक्टर मिल गया। वेयर F2 वेक्टर इज ए फोर्स, F2 वेक्टर भी एक फोर्स ही है, क्योंकि हमने फोर्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में फोर्स ही मिलेगी। लेकिन F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 फोर्स के मैग्नीट्यूड से 5 गुना अधिक होगा, 5 टाइम्स होगा। और F2 फोर्स की डायरेक्शन F1 फोर्स की डायरेक्शन के सेम होगी। तो मतलब अगर हम किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहती है अगर नंबर पॉजिटिव हो। दैट इज़ ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय डायमेंशनलेस पॉजिटिव कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड तो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहती है। नाउ कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल, -10 इंटू F1। अब यहाँ पर हम F1 फैक्टर फोर्स को -10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें फिर से F2 फोर्स मिल रही है, F2 वेक्टर मिल रहा है। हेयर F2 वेक्टर इज अ फोर्स विद मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स देन दैट ऑफ F1 वेक्टर। तो F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 फोर्स के मैग्नीट्यूड से 10 टाइम्स है। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 वेक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ F1 वेक्टर। तो F2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो F1 वेक्टर की डायरेक्शन से अपोजिट है, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय डायमेंशनलेस नेगेटिव कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर एंड डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड। तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाएगा, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। केस 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी। पहले हमने किसी वेक्टर को डायमेंशन लेस, जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। अब हम वेक्टर को डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डायमेंशनल मतलब जिसकी डायमेंशन हो, लेकिन वो क्वांटिटी क्या हो? स्केलर हो। जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और इनकी डायमेंशन भी होती हैं। तो हम वेक्टर को किसी डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी। किसी वेक्टर को हम डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट वी मल्टीप्लाई वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर विद मास। तो मास डायमेंशनल स्केलर है जिसकी डायमेंशंस m1 होती हैं, ये आपको पता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट यूनिट में डायमेंशन वाला चैप्टर नहीं किया वो प्लीज़ एक बार डायमेंशंस को पढ़ लें, ताकि आगे आने वाले काम को उनको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी वेक्टर को मास से मल्टीप्लाई किया, तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम। बच्चों ये बात आपने 9th क्लास की साइंस में भी पढ़ी हुई है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने संवेग पढ़ा होगा, जो कि
द्रव्यमान गुना वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर को हमने मास से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक नया वेक्टर मिल गया जिसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम वेक्टर, और इसको स्मॉल p वेक्टर से हम शो करते हैं। नेक्स्ट इज इट मीन्स डायमेंशंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी v vector has dimension L1 t minus 1 gets multiplied with dimensions of scalar quantity that is m1। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायमेंशन स्केलर क्वांटिटी की डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई हो गई और टोटल डायमेंशंस बन गई m1 L1 t minus 1। टोटल डायमेंशंस क्या बन गई, m1 L1 t minus 1 यहाँ पर डायमेंशन आएंगी, और ये डायमेंशंस किसकी हैं, मोमेंटम की डायमेंशन है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, मोमेंटम। हमें नया वेक्टर मोमेंटम मिल गया। इसी तरह से हम और एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर हम एक्सेलरेशन वेक्टर को मास से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा फोर्स वेक्टर, एक नया वेक्टर। यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायमेंशन मास की डायमेंशन से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और न्यू क्वांटिटी फोर्स बन जाएगी। ऐसे ही वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम, वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर मिलेगा। तो ये था बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय डायमेंशनल स्केलर। नेक्स्ट केस 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर वाया डॉट प्रोडक्ट। अब हम एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, किसके थ्रू, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, जिसको आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा बुक में। और केस 4 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अनदर वेक्टर वाया क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर दो केसेस हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर की, एक को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरे को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। नोट, वी विल स्टडी डॉट प्रोडक्ट बिफोर द टॉपिक ऑफ वर्क पावर एनर्जी एंड टॉपिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिफोर द टॉर्क एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा। हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड यूनिट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। जब फोर्थ यूनिट शुरू होगा, जिसको हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर कहते हैं, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट का यूज़ आएगा, और नेक्स्ट रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ आएगा। तो हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को उन यूनिट्स के अंदर ही पढ़ेंगे जहाँ पर इनका यूज़ ज़्यादा होना है। अगर अभी आपको करवा भी दिया जाए तो आप तब तक भूल चुके होंगे और फिर हमें दोबारा करना पड़ता है, इसलिए इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।